तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम उस अनडेड के लीडर को देखते हैं और वो कहता है कि मैं लॉर्ड ऑफ डेथ हूँ और मेरे हाथों ये सील डिस्ट्रॉय होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और प्रोजेनिटर और वो बाकी सभी वापस आ गए होते हैं और फिर प्रोजेनिटर हिराकू को बताता है कि वहाँ नीचे कोई इविल था जो ये सब कुछ कर रहा था। फिर वो कहता है कि वहाँ काफी सारे अनडेड थे लेकिन हाकुरेन ने उन सभी को किक करके खत्म कर दिया। और फिर हिराकू देखता है कि हाकुरेन वहीं पास में आराम कर रही होती है। फिर हिराकू देखता है कि उनके साथ एक छोटी लड़की भी होती है, तो वो उनसे पूछता है कि ये कौन है। तो प्रोजेनिटर उसे बताता है कि ये उन अनडेड्स की लीडर है, लेकिन हाकुरेन ने उसे किक किया, उसे स्मैश किया और उसे फायर से जला दिया और उसी वजह से ये ऐसी बन गई, लेकिन उसकी सभी मेमोरीज जा चुकी हैं। फिर हिराकू उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर हम देखते हैं कि वो लड़की ऊर्जा बोलती है। फिर हिराकू ऊर्जा से पूछता है कि तुम्हें क्या क्या याद है। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर हिराकू उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर हम ऊर्जा के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि एक दिन वो अचानक से अवेक हो गई थी और फिर वो कहती है कि जिसने मुझे अवेक किया उसने मुझे इस जगह की सील को तोड़ने का ऑर्डर दिया। वो कहती है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने वो ऑर्डर फॉलो करने का डिसाइड किया। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से अर्थ गोलम्स बनाती है और उनसे बिना रुके खुदाई करवाती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उसे एक अजीब सा ब्लैक स्टोन मिलता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वहाँ पर और भी स्टोन हो सकते हैं, तो उसने खुदाई करवाना फिर से चालू कर दिया। फिर हम देखते हैं कि उसे स्केलेटन से भरी हुई एक केव मिलती है, तो वो अपनी पावर का यूज करके उन स्केलेटन्स को वापस से जिंदा करके अपनी आर्मी में शामिल कर लेती है और फिर वो उनसे भी आगे खुदाई करवाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से कुछ समय बाद अर्थ रेड भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो कहती है कि हम कई सालों तक खुदाई करते रहे और फिर हमें दूसरा ब्लैक स्टोन भी मिल गया और इससे हम सभी ने मिलकर खुशी से सेलिब्रेट किया। फिर वो कहती है कि पता नहीं यहाँ पर और कितने स्टोन है, लेकिन हम उन सभी स्टोन्स को ढूंढ कर ही रहेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हाकुरेन और बाकी सभी आ जाते हैं और फिर काफी सारी धुलाई के बाद वो लॉर्ड ऑफ डेथ ऊर्जा बन जाती है। फिर आने उसे उठाती है, उसको साफ करती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो सभी कुछ भूल चुकी होती है। फिर वो उसे केव से बाहर ले आते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाकुरेन को देखकर वो उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगती है और फिर वो सोचती है कि ये लेडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऊर्जा आने के साथ अच्छे से घुल मिल गई होती है और फिर हम देखते हैं कि कियाबीट हिराको से कहती है कि वो खुद को ऊर्जा बुलाती है ना। उस नाम को सुनकर मुझे कुछ याद आया। और फिर हम देखते हैं कि वो पास्ट की एक क्वीन उर्ब्राजा की बात कर रही होती है। फिर आने हिराकू से पूछती है कि क्या मैं ऊर्जा को साफ करने के लिए बात का यूज कर सकती हूँ, तो हिराकू उसको ओके बोल देता है। फिर अगले सीन में हम हिराकू और प्रोजेनिटर को बात लेते हुए देखते हैं और फिर प्रोजेनिटर हिराकू को बताता है कि वो टनल काफी इम्पोर्टेंट है। वो उसे बताता है कि वहाँ पर उन्हें ब्लैक स्टोन मिले हैं। फिर प्रोजेनिटर हिराकू से कहता है कि लॉर्ड ऑफ डेथ के जाने की वजह से अब हमें अर्थ रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी जेंट्स के लिए हमें वो टनल बंद कर देनी चाहिए। फिर हम आने और ऊर्जा को बात में देखते हैं और आने ऊर्जा को ठंडे पानी से साफ कर रही होती है और फिर ऊर्जा बात में चली जाती है और फिर वो देखती है कि आने बात में नहीं होती, तो वो उससे भी बात में आने की जिद करने लगती है। तो फिर आने भी उसके साथ बात लेने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लास्टी और हाकुरेन भी वहाँ जाती है, तो उनको देखकर ऊर्जा हाकुरेन को जीप चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है, तो फिर आने भी उसके साथ चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कियाबीट हिराको से कहती है कि अब मैंने बात को पूरी तरह से एंजॉय कर लिया है, तो अब मुझे वापस जाना होगा, मुझे वहाँ पर प्रीस्टेस का वर्क करना है। और फिर कियाबीट वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराको उस ब्लैक स्टोन के पास आता है और फिर हम देखते हैं कि लास्टी और हाकुरेन ने वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को धूल में मिला दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि हिराको को उस ब्लैक स्टोन से कुछ ब्लैक मिस्ट निकलते हुए दिख रही होती है और फिर वो देखता है कि लू उसको नहीं देख पा रही होती, तो फिर वो जाकर अपने फार्मिंग टूल से उस ब्लैक मिस्ट को काट देता है। फिर ये देखकर प्रोजेनिटर कहता है कि लगता है कि उसे जमीन में गाड़ने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो फिर लू उससे कहती है कि तो क्यों ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तभी ये सुनकर हाकुरेन उस ब्लैक स्टोन पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, तो लास्टी उसको रोकते हुए कहती है कि मैंने इसको टच किया है और ये काफी ज्यादा हार्ड है, तो अगर हमने इसे तोड़ने का ट्राई किया तो शायद हम इसके आसपास की बाकी सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर हिराकू कहता है कि क्या मैं इस पर कार्विंग कर सकता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने फार्मिंग टूल को कार्विंग टूल बनाकर उस ब्लैक स्टोन पर कार्विंग करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस ब्लैक स्टोन से गॉड ऑफ क्रिएशन का स्टैचू बना देता है और फिर हम देखते हैं कि उस स्टैचू से लाइट निकल रही होती है और प्रोजेनिटर उस स्टैचू के आगे झुककर प्रेयर करने लगता है। फिर लू हिराकू से पूछती है कि अब हम इस स्टैचू का क्या करें, तो हिराकू कहता है कि शायद इसे जमीन में गाड़ना सही रहेगा। तो ये सुनकर प्रोजेनिटर उससे कहता है कि हम गॉड ऑफ क्रिएशन को जमीन में नहीं डाल सकते। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर उस स्टैचू के चारों तरफ कुछ स्टैचूज बना देता है जो कि इविल को दूर रख, और फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने वहाँ ऊपर भी उन स्टैचूज को लगाया होता है। फिर प्रोजेनिटर हिराकू से कहता है कि मुझे लगता है कि इस टनल में और भी स्टोन्स हैं, तो अगर हमें और स्टोन मिले तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें भी कार्व कर दो। तो फिर हिराकू उसको ओके बोलता है
तो इससे प्रोजेनिटर खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में प्रोजेनिटर हिराकू से कहता है कि टनल में और अंदर जाने की प्रिपरेशन के लिए मैं हॉट स्प्रिंग वापिस जा रहा हूँ। फिर वो हिराकू से लास्टी और हाकुरेन का ध्यान रखने का बोलकर लू के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाकुरेन वहाँ से उड़कर चली जाती है और फिर लास्टी हिराकू के पास आती है, लेकिन फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर फ्लोरा, टिया और ग्रांड मारिया से टनल में और अंदर खुदाई करने के लिए हेल्प मांगता है और फिर तभी सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं कि लास्टी हिराकू से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी। हिराकू से कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। लास्टी कहती है कि तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने फायर को यूज किया जिससे जंगल में आग लग गई थी। तो हिराकू उससे कहता है कि लेकिन अब वो बुझ चुकी है और फिर वो कहता है कि तुम्हें उस डेंजरस जगह भेजना मेरी गलती है और फिर वो लास्टी से माफी मांगता है। तो लास्टी उससे कहती है कि तुम माफी मत मांगो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो कहती है कि हम तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने चाहते थे, लेकिन अब मेरी वजह से तुम्हें माफी मांगनी पड़ रही है। फिर वो कहती है कि डंजन का डिस्ट्रॉय होना भी हमारी गलती थी, लेकिन हमारी गलती के लिए तुमने माफी मांगी। हिराकू उससे कहता है कि अपने लोगों की गलती का जिम्मेदार एक लीडर होता है। तो लास्टी उससे कहती है कि नहीं, इम्पोर्टेंट लोगों को इतनी आसानी से सॉरी नहीं बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लास्टी और हिराकू हॉट स्प्रिंग वापस आ जाती हैं और फिर हिराकू उन सभी बातों के लिए लास्टी को थैंक यू बोलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराकू हाकुरेन के पास जाकर बैठता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें इतनी परेशानी में डालने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। फिर हाकुरेन उससे पूछती है कि तुमसे यहाँ पर आने के लिए लास्टी ने बोला है ना? तो हिराकू कहता है कि सही कहा। फिर वो हाकुरेन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, लेकिन वो उसे कोई आंसर नहीं देती। फिर हिराकू कहता है कि यहाँ पर सभी का ध्यान रखना काफी मुश्किल है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि तुम कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहे। तभी हाकुरेन उसे कहती है कि वो सब भूल जाओ। वो कहती है कि लीडर बॉस होता है, तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उन्हें बोलना चाहिए और जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो भी उन्हें वो बोल देना चाहिए। तो सुनकर हिराकू कहता है कि ठीक है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। तो फिर ये सुनकर हाकुरेन उसे कहती है कि तुम्हें मेरी और तारीफ करनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि वो उसको पैट करता है और उसकी तारीफ करता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर और उन्हें एक और स्टोन मिला होता है और फिर प्रोजेनिटर कहता है कि मैं मेयर से कह के इसको भी कार्व करवा दूंगा। फिर ग्रांड मारिया उनसे कहती है कि यहाँ पर एक और टनल है और फिर वो देखते हैं कि वो टनल वहीं तक होती है। तो उसको देखकर प्रोजेनिटर कहता है कि लगता है कि आगे और स्टोन हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि टिया और ग्रांड मारिया अपने वेपन से आगे खुदाई करने लगते हैं और फ्लोरा और लू वहाँ पर ब्लास्ट करके आगे खुदाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कम खुदाई की होती है। फिर फ्लोरा कहती है कि लगता है कि मुझे अपना सबसे खतरनाक वाला ब्लास्ट यूज करना होगा। तो लू उससे कहती है कि क्या हुआ अगर सब कुछ क्रैश हो गया? तो फिर प्रोजेनिटर कहता है कि हम मैजिक ब्लेड का यूज करके धीरे धीरे आगे टनल बनाएंगे और फिर वो सभी से काम पर लगने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी वापस आ गए होती हैं और वो हिराकू को बताती हैं कि उन्हें वहाँ पर 2 स्टोन मिले होते हैं। फिर हिराकू देखता है कि उन्हें वो स्टोन जिस जगह पर मिले होते हैं वो एक तरह का सर्कल बना रहे होते हैं। तो फिर प्रोजेनिटर कहता है कि हमें उन लोकेशन पर ऊपर से खुदाई करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम उन सभी को उन जगहों पर ऊपर से खुदाई करते हुए देखते हैं और उन्हें वहाँ से सीधा नीचे खुदाई करनी होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है और उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी मेहनत से खुदाई करती जा रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इतनी सारी मेहनत करने से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आने ने उन सभी के खाने के लिए एक मैजिक रिस्टोरिंग हॉट पॉट बनाया होता है, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा खराब लग रहा होता है। फिर उन सभी की हालत देखकर लिया उनसे पूछती है कि क्या तुम सभी ठीक हो और क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसे भी अपने साथ काम पर लगा लेते हैं और ये देखकर लिया सोचती है कि मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि इन सभी परेशानियों से बचने के लिए वो हाकुरेन और लास्टी की हेल्प लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर उन्हें खुदाई करनी होती है वहाँ पर हाकुरेन और लास्टी अटैक करने लगती है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लू और फ्लोरा को देखते हैं और वो कहती हैं कि अब हमें अपने सबसे बेस्ट एक्सप्लोजिव का यूज करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि टिया कहती है कि मुझे अपने मैजिक पर काबू रखना होगा और फिर हम ग्रांड मारिया को उसके वेपन को पॉलिश करते हुए दिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी इतनी ज्यादा मेहनत से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती हैं और फिर वो सभी खुदाई करती हैं और फिर हम देखते हैं कि फाइनली वो लास्ट वाला स्टोन भी ढूंढ लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो सभी टोटल 7 स्टोन्स होते हैं और उन सभी को ढूंढने से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम उन सभी को बात में देखते हैं और फिर हिराकू कहता है कि मुझे उन सभी को जरूर कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर प्रोजेनिटर हिराकू से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और फिर वो हिराकू से कहता है कि हमें सिर्फ गॉड ऑफ क्रिएशन पर फोकस नहीं करना चाहिए। फिर वो हिराकू को एक बुक देता है जिसमें काफी सारे गॉड्स होते हैं जिनको वो उन स्टैचूज पर कार्व कर सकता है और फिर हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर काफी खुश होते हुए सोचता है कि उन्हें उन स्टोन्स पर किन किन गॉड्स को कार्व करना चाहिए और फिर ये देखकर हिराकू सोचता है कि शायद इसके उन स्टोन्स को ढूंढने के पीछे यही असली रीजन है। और फिर हम देखते
देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।